हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीमा। माई सेल्फ यश राज। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा अबाउट सिस्टमिक रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ रहे हैं अबाउट द ओरल रूट्स, सबलिंगुअल या फिर बकल रूट्स, रेक्टल, क्यूटेनियस, इनहेलेशन और नेज़ल के बारे में। और इसके वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट द पेरेंटल रूट। सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सिस्टमिक रूट वो होता है कोई भी जिसमें आपने अगर कोई ड्रग को एडमिनिस्टर किया तो अल्टीमेटली वो आपके एक ब्लड स्ट्रीम में जाकर अब्जॉर्ब हो जा रहा है। जब कोई ड्रग आपके ब्लड स्ट्रीम में जाकर अब्जॉर्ब हो, फिर उस ब्लड स्ट्रीम से जाके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो इस तरह का जो भी रूट होगा उसको हम सिस्टमिक रूट बोलेंगे ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब इस सिस्टमिक रूट में कई सारे रूट्स होते हैं। जैसे ओरल रूट हो गया। ओरल रूट जब आप किसी भी जैसे कि आप देखें यहाँ पे एक इमेज में दिखाया हुआ भी ये रहा। ओरल रूट आप किसी भी टैबलेट को लेंगे और उसको इंजेस्ट करेंगे थ्रू योर माउथ। तो आप जब माउथ से इंजेस्ट कर रहे हो उसको, जैसे आप अपना खाना खाते हो ठीक उस तरह से अगर आप दवाई खा रहे हो और ऊपर से पानी पी ले रहे हो, सबसे कॉमन वे है वो दवाई खाने का, वो रूट होता है ओरल रूट। नेक्स्ट आता है सबलिंगुअल या फिर बक्कल रूट। सब लिंगुअल, सब का मतलब होता है बच्चों किसी भी चीज़ के नीचे, सबका अगर आप टर्म का मतलब समझेंगे। और लिंगुआ, जो लिंगुआ टर्म होती है इसका मतलब होता है टंग। तो टंग के नीचे अगर आप टैबलेट को रख के और फिर उसको आप खा रहे हो तो उस रूट को बोलेंगे आप सबलिंगुअल। और बक्कल का मतलब होता है आपकी ओरल या फिर बक्कल कैविटी के अंदर जब आप ड्रग को रखोगे। तो ये दो रूट्स होते हैं। देन आता है रेक्टल। रेक्टल का मतलब होता है जब आप एनएस के थ्रू, अगर आप किसी भी टैबलेट को थ्रू यार एनएस इंजेस्ट कर रहे हो तब वो होता है रेक्टल रूट। या फिर होता है क्यूटेनियस। नेक्स्ट क्यूटेनियस मतलब जब आप अपने स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इसका इसमें और जो हमने इससे पहले हमने रूट पढ़ा था अबाउट टॉपिकल रूट, है ना, उसमें और इस क्यूटेनियस रूट में डिफरेंस क्या होता है। जो टॉपिकल रूट होता है उसमें आप उस पर भी आप स्किन पे अप्लाई कर रहे हो, बट वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके अब्जॉर्ब नहीं होता है। अगर आप कोई भी ड्रग को अप्लाई करोगे टॉपिकली तो आपके ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब अगर नहीं हो रहा है तब वो टॉपिकल रूट होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी प्रिपरेशन को आप अपने स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, वो ब्लड स्ट्रीम में जाके अब्जॉर्ब हो जाए, तब वो क्यूटेनियस एप्लीकेशन होती है जो कि आता है अंडर सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट रूट है हमारा इनहेलेशन। जब आप किसी भी ड्रग को इनहेल करो उसको ना ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, जैसे कि इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल होता है आपके इनहेलर्स, है ना। आप इनहेलर्स यूज़ ये बहुत ही फेमस होते हैं। जैसे कि किसी भी आपने मूवी में भी देखा होगा अधिकतर लोग, जैसे कि अगर आपके किसी घर में कोई अस्थमा का पेशेंट है या फिर डिफरेंट डिफरेंट मूवीज़ में इस तरह से दिखाते हैं, कोई भी अस्थमेटिक पेशेंट होता है उसको अस्थमा का जैसे ही कुछ अटैक आता है उसको इनहेलर यूज़ करता है, वो फुस फुस एकदम करेगा, उसको रिलीफ मिल जाएगा। तो इस फॉर्म में जब आप किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हो वो होता है इनहेलेशन। देन आता है नेज़ल। नेज़ल रूट के थ्रू जैसे नेज़ल ड्रॉप्स होती हैं, कई सारे नेज़ल पेंट्स होते हैं, आप नॉस्ट्रल्स के अंदर अगर अप्लाई कर रहे हो और वहाँ से फिर अब्जॉर्प्शन हो रहा है, दैट टाइप ऑफ रूट इज़ नेज़ल रूट। एंड अल्टीमेटली आता है हमारा पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट क्या होता है जब आप इंजेक्ट करते हो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंजेक्ट कर दे रहे हो। इससे पहले वाले जितने भी रूट्स थे उसमें किसी किसी रूट के थ्रू डायरेक्ट जा भी सकता है ब्लड स्ट्रीम में, किसी किसी के थ्रू पूरा वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होते हुए फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करेगा आपका ड्रग। लेकिन पेरेंट्रल रूट जो होता है इसमें डायरेक्टली आप ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही उसको इंजेक्ट कर दे रहे हो। तो जिस तरह का रूट होता है पेरेंट्रल रूट। तो आइए वन बाय वन हम सबको स्टडी करते हुए चलते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले ओरल रूट के बारे में, ठीक है। ओरल, अब ये सबसे ओल्डेस्ट और सबसे कॉमनेस्ट वे है ना। बहुत टाइम से फॉर टाइम बीइंग हम अगर किसी भी मेडिसिन को इंजेस्ट करते हैं तो सबसे पहले प्रेफर करने वाला रूट कौन सा होता है, ओरल, है ना। आप किसी भी बचपन से भी आप देख रहे होगे आपके घर में यूजुअली दवाइयाँ यूज़ होती हैं, आप उसको ओरली लेते हो, सीधा मुंह में रखा और पानी से उसको इंजेस्ट कर लिया, दैट्स ऑल। सबसे ओल्डेस्ट सबसे कॉमनेस्ट वे है। अब हर किसी रूट के जैसे जितने भी हम रूट्स पढ़ेंगे उसके हम एडवांटेजेस के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं ओरल रूट के, देखिए। सबसे पहला तो सबसे सेफ़ तरीका है ये, सबसे सेफ़, कन्वीनियंट और पेनलेस, ठीक है। किसी भी तरह का इसको असिस्टेंस भी रिक्वायर्ड नहीं है, आप समझ रहे हैं। सबसे सेफ़, कन्वीनियंट और पेनलेस है। सेफ़ है
कन्वीनियंट भी है, इजीली आप गोली को अपने टैबलेट को निकाला रैपर में से और सीधा खा लिया, जैसे आप यूजुअली अपना खाना खाते हो, एक एक टैबलेट खा लिया बाद में, सिंपल। पेनलेस है, आपको ऐसा को तो है नहीं कुछ पेन हो रहा है। जैसे आप इंजेक्शन करोगे, किसी भी चीज़ को इंजेक्ट करोगे, क्योंकि वेन के अंदर अगर वो सिरिंज लगेगा तो आपको पेन करेगा, तो वो पेनफुल प्रोसीजर है थोड़ा सा। यूजुअली लोग घबराते भी हैं, एकदम से इंजेक्शन नहीं लगवाते। लेकिन ओरल रूट सबसे बढ़िया है, वो पेनलेस है, उसमें बिल्कुल पेन ही नहीं होगा, है ना। किसी भी तरह का असिस्टेंस भी रिक्वायर्ड नहीं होता आपको। असिस्टेंस नहीं होता मतलब कि कोई भी आपको असिस्ट करे, ज़रूरी नहीं कि दूसरा बंदा आपको दवाई खिलाए, आप खुद से खा सकते हो, है ना। लेकिन यूजुअली और रूट हैं, जैसे वही पैरेंटल की अगर हम बात करें, उसको पैरेंटल से कंपेयर करें, तो पैरेंटली कोई भी इंजेक्शन आप खुद से नहीं लगा पाते हो यूजुअली। इंसुलिन वगैरह जैसे कुछ कुछ होते हैं जो आप लगा सकते हो, बट यूजुअली इंजेक्शन अगर आपकी वेन में लगना है पर्टिकुलर, तो आप नहीं लगा पाओगे, वही कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर आके ही लगाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है, इसका एक एडवांटेज है कि असिस्टेंस की भी रिक्वायर्ड नहीं होती है। अब दूसरा एडवांटेज क्या है कि जो मेडिकामेंट है उसको स्टेरिलाइज नहीं करना है, इसकी वजह से वो बहुत चीप हो जाता है, सस्ता होता है। आपने देखा होगा ये मार्केट में बहुत इजीली, अगर आप जाके परचेज़ कर रहे हो, आपने एक टैबलेट परचेज़ किया, आपने एक इंजेक्शन परचेज़ किया, दोनों में से जो आपका इंजेक्शन होता है वो ज़्यादा कॉस्टली होता है यूजुअली, और टैबलेट उतना कॉस्टली नहीं होता है। रीज़न क्या है इसके पीछे? टैबलेट्स को स्टेरिलाइज नहीं करना पड़ता। जितने भी इंजेक्शन्स होते हैं उनको प्रॉपर स्टेरिलाइज करके तब जाके आपकी बॉडी में इंजेस्ट करते हैं। वाई? क्योंकि डायरेक्टली इंजेक्शन्स आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर रहा है, तो आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो जाए कहीं। लेकिन यूजुअली जो टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, इस तरह की प्रिपरेशंस होती हैं, वो आप इंजेस्ट करते हो थ्रू योर माउथ ओरली। तो वो पहले आपके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होके निकलेंगे, आपके स्टमक में जाके डिफरेंट डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस से इंटरेक्ट करेंगे। तो जितना भी माइक्रोबियल, अगर कुछ थोड़ा पता माइक्रोबियल कंटेंट चला गया उनके साथ, तो वहाँ पे अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है माइक्रोबियल कंटेंट। बट अगर डायरेक्टली आपके ब्लड में एंटर करे तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टेरिलाइजेशन रिक्वायर्ड है। तो इसीलिए यूजुअली इंजेक्शन्स को बहुत ज़्यादा स्टेरिलाइज किया जाता है, उसमें उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, वो थोड़े से महंगे होते हैं इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ टैबलेट्स। तो ये इसका एक दूसरा एडवांटेज होता है। थर्ड एडवांटेज क्या होता है कि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही तरह की डोजेस फॉर्म्स को आप इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हो इस रूट के थ्रू, है ना। आप सॉलिड डोजेस फॉर्म्स भी करते हो, जैसे टैबलेट्स को कर लिया, कैप्सूल्स को कर लिया, या फिर लिक्विड डोजेस फॉर्म्स होती है ना, जैसे सिरप्स हो गए अलग अलग। आपको कॉफ सिरप, खांसी हुआ कॉफ सिरप पी लिया, ठीक हो गए। तो दोनों ही फॉर्म्स को आप इजीली इससे एडमिनिस्टर कर सकते हो। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या क्या होता है? फर्स्ट है कि इसमें जो ड्रग का एक्शन है वो बहुत स्लो होता है। स्लो होने के पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि आप पहले उसको इंजेस्ट करोगे, वो आपके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू होते पहले स्टमक में पहुंचेगा, स्टमक में जो भी उसका इंट्रैक्शन होना है अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू वो होगा, देन वो आपके इंटेस्टाइन्स में आएगा, इंटेस्टाइन से जाके फिर अब्जॉर्ब होता है। वहाँ से अब्जॉर्ब होने के बाद भी पहले लीवर में पहुँचता है, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। हमने इस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में पहले डिस्कस भी किया है कि कोई भी ड्रग जो है वो इंटेस्टाइन से होकर अब्जॉर्ब होकर लिवर में जाके उसका मेटाबॉलिज्म होके फिर जाके वो ब्लड में पहुंच रही है आपके, और तब वो डिफरेंट जो भी बॉडी पार्ट है वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। तो पहले वो वहाँ पहुँचेगी, उसके बाद जाके ब्लड में आएगी, देन जाके अल्टीमेटली वो जो भी उसका साइट ऑफ एक्शन होगा वहाँ पहुँचेगी। तो वो टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है, स्लो प्रोसीजर है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ इंजेक्शन, है ना। अगर आप पेरेंट्रल रूट फॉलो कर रहे हो, इंजेक्शन कर रहे हो, इंजेक्शन के थ्रू आप किसी ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हो, तब वो डायरेक्टली आपके ब्लड में ही आ गया, तो उसको इतना लंबा वो रूट नहीं ट्रैवल करना पड़ा, तो वो डायरेक्टली जहाँ भी साइट ऑफ एक्शन होगा जल्दी उस पर काम कर पाएगा, है ना। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, और यही यहाँ कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज हो जाता है ओरल का सबसे बड़ा, कि वो स्लो एक्शन है। आप इमरजेंसी में उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। कोई भी इमरजेंसी है तो ये नहीं कि आप उसको टैबलेट खिलाओगे इंसान को, इमरजेंसी में यूजुअली इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं इसी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो अनपैलेटेबल ड्रग्स होती हैं उनको आप एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। अनपैलेटेबल मतलब जिनका जो टेस्ट होता है वो बहुत डिसएग्रीएबल सा टेस्ट है, कड़वी दवाइयाँ हैं, जैसे बहुत कड़वी है, आप अगर अपने मुंह में रखोगे उसको, सपोज आपने इंजेस्ट किया ओरल, जैसे ही आप उसको रखोगे तो वो एकदम कड़वा हो जाएगा मुंह। आप दवाई खा भी लिया फिर भी अगर वो कड़वा सेंसेशन नहीं जा पा रहा है तो फिर आपको अजीब सा रहेगा। तो उस तरह की वो अनपैलेटेबल ड्रग्स को आप एडमिनिस्टर नहीं कर सकते उस रूट के थ्रू, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज हो गया। थर्ड क्या है, इससे नौशिया या वॉमिटिंग का भी हो सकता है खतरा। एक तो नौशिया वॉमिटिंग है, दूसरा कि अगर नौशिया वॉमिटिंग हो रहा है, मान लीजिए किसी भी पर्सन को अगर उसको नौशिया है या उसको वॉमिटिंग हो रहा है, तो उसको कुछ भी खाने जैसा मन नहीं करेगा, और खाने जैसा मन नहीं है तो फिर वो दवाई कैसे खाएगा? तो ऐसे कंडीशंस में ओरल रूट किसी काम का नहीं होता।
फिर फोर्थ डिसएडवांटेज क्या हुआ कि जो अनकॉन्शियस और वॉमिटिंग पेशेंट्स हैं उसमें आप नहीं दे सकते, जो मैंने अभी ऊपर बात की ना। जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स हैं, जो कि कॉन्शियस है ही नहीं, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को अगर आप खाते हो तो आप कॉन्शियसली खाते हो। जब आप पूरे अपने सेंसेस में हैं, अगर आप सो रहे हो, सोते सोते किसी चीज़ को नहीं खा सकते, राइट। आपको पहले जागना होगा। अब अगर आप अनकॉन्शियस स्टेट में हो, बेहोश हो, कुछ भी हो, तो उस टाइम पे आप किसी दवाई को अपने ओरल रूट से नहीं खा सकते हो। तो वहाँ पर ये रूट का डिसएडवांटेज है कि आप वहाँ पे नहीं खा पाओगे। या वॉमिट करता पेशेंट है तो वो नहीं खा पाएगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, इस ड्रग का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत ही वेरिएबल होता है, समझ रहे। वेरिएबल मतलब अलग अलग है, डिपेंड करता है। कुछ ड्रग्स जल्दी अब्जॉर्ब हो जा रही हैं, कुछ ड्रग को अब्जॉर्ब होने में टाइम लग रहा है, उसके स्ट्रक्चर के, उसके लिपिड सॉल्युबिलिटी या वाटर सॉल्युबिलिटी, हर चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये उसका वेरिएबल हो जाता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। एंड लास्ट डिसएडवांटेज इज कि वो डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला था, डाइजेस्टिव जूस के थ्रू होकर उसे इंट्रैक्ट करके जाना पड़ेगा। अगर डाइजेस्टिव जूस के थ्रू ज़्यादा, क्योंकि डाइजेस्टिव जूस में HCl होता है, सब चीज़ें, अगर वो उसको डिस्ट्रॉय कर दे रही है तो वहाँ ख़राब हो गई, फिर टैबलेट आगे नहीं पहुँच पा रही, या फिर लीवर में अल्टीमेटली जाके लीवर में इतना मेटाबॉलिज्म हुआ कि वो अल्टीमेटली बची ही नहीं कि वो जाके आपके ब्लड में अब्जॉर्ब हो सके। डाइजेस्टिव जूसेस में जो है, जैसे पेनिसिलिन होती है या फिर आपका इंसुलिन्स होते हैं, वो अगर आपके डाइजेस्टिव जूस तक पहुँचे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, आपके आगे साइट ऑफ एक्शन तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, ब्लड में ही नहीं पहुँच पाएगा। तो इसीलिए यूजुअली इनके हम इंजेक्शंस यूज़ करते हैं इस तरह की दवाइयों के, ठीक है। या फिर कोई टेस्टोस्टेरोन है, जैसे वो लीवर में जाके मेटाबॉलाइज हो जाएगा, वो अल्टीमेटली आपके साइट ऑफ एक्शन तक पहुँचेगा ही नहीं, ब्लड में ही नहीं जाएगा। यूजुअली जितने हार्मोन्स होते हैं वो सब हम इंजेक्शंस के थ्रू ही फिर देते हैं। टेस्टोस्टेरोन हो गया, ऑक्सीटोसिन एंड ऑल, इसीलिए उनके इंजेक्शंस आते हैं, यूजुअली टैबलेट्स नहीं आती हैं, बहुत कॉमन रूट नहीं है। ये इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। देन आता है अपना नेक्स्ट रूट। नेक्स्ट रूट इज सबलिंगुअल और बक्कल। नेक्स्ट रूट है हमारा सबलिंगुअल या फिर बक्कल। तो देखिए, जैसे इमेजेस में शो किया गया है, सबलिंगुअल रूट किस तरह से होता है, जो कि आपने लिंगुआ, हमने इससे भी स्टार्टिंग में पढ़ा था इसके इंट्रोडक्शन में, कि जब आप टंग के नीचे कोई टैबलेट प्लेस करेंगे, देख रहे हैं आप जिस तरह से इस इमेज में शो किया गया, इस तरह से अगर आप कोई टैबलेट को प्लेस कर रहे हो, दैट इज सबलिंगुअल। और अगर आपने उसको क्रश किया और पूरे बक्कल म्यूकोसा में स्प्रेड कर दिया तो होता है बक्कल रूट। तो दो तरह से रूट्स हुए, सबलिंगुअल एंड बक्कल, ठीक है। बक्कल रूट में आपने पूरे के पूरे बक्कल जो कैविटी है यहाँ से यहाँ तक पूरा ओरल कैविटी, इसके अंदर स्प्रेड कर दिया। और सबलिंगुअल रूट में आपने ये देखिए, यहाँ पे टंग है और टंग के नीचे यहाँ पर आपने प्लेस किया है टैबलेट को। तो इस तरह से अगर आप कोई रूट में, इस तरह से आप अगर टंग के जस्ट नीचे की साइड अपनी टैबलेट को प्लेस करके फिर आप एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो इस तरह के रूट को हम बोलेंगे सबलिंगुअल रूट। ओके, इसके बारे में हम देखते हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हैं इस रूट के? फर्स्ट एडवांटेज है कि ये रिलेटिवली रैपिड है, रैपिड होता है, थोड़ा सा फास्ट है। हमारे इससे पहले वाले जो हमने ओरल रूट पढ़ा था उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा फास्ट रूट है। रीज़न क्या है उसके पीछे? क्योंकि लीवर को बाईपास कर देता है, इसीलिए यूजुअली जो ड्रग होगी वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को होके पास ही नहीं करेगी, डायरेक्टली आपके सर्कुलेशन के अंदर एंटर कर जाएगी। रीज़न इसके पीछे क्या होता है? इस तरह के रूट से जो सबलिंगुअली हम कोई भी टैबलेट लेते हैं वो हम लेते हैं लिपिड सॉल्युबल, ठीक है, या फिर लिपोफिलिक ड्रग्स। जो भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती है ना, उस ड्रग्स को हम सबलिंगुअली प्लेस करते हैं। अब होता क्या, जो भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी, कोई भी चीज़ अगर लिपिड सॉल्युबल होगी तो हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, और जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं वो हमेशा बायोलिपिड लेयर से बनी होती है, राइट। हमने अपने बेसिक बायोलॉजी में इसके बारे में पढ़ा है कि जितनी भी बायोलिपिड लेयर्स से बनी होती हैं हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, तो जब कभी भी अगर उसको क्रॉस करना है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को, तो अगर कोई सब्सटेंस लिपिड सॉल्युबल होगा तो ईजिली उससे क्रॉस कर पाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई होता है, क्योंकि वो हमने जैसे ही टंग के नीचे उसको प्लेस किया है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी, ईजिली उसे क्रॉस करके डायरेक्टली सर्कुलेशन में एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ से वो लिवर को भी बाईपास कर देती है, उसको पूरा ऐसे डाइजेशन के थ्रू जाके एब्जॉर्ब होकर इंटेस्टाइन से लिवर में नहीं जाना पड़ेगा, पूरा बाईपास डायरेक्टली वो यहीं से सर्कुलेशन में एंटर कर जाती है। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इस ड्रग का, इसी वजह से ये ड्रग रिलेटिवली रैपिड होती है। रिलेटिवली किसके रिलेटिवली? ओरल ड्रग के थ्रू रिलेटिवली ज़्यादा रैपिड होता है। देन कम्स इसके डिसएडवांटेजेस। तो क्या डिसएडवांटेज है कि सिर्फ लिपिड सॉल्युबल और नॉन इरिटेटिंग ड्रग को ही आप इस तरह से प्लेस कर सकते हो। एक तो लिपिड सॉल्युबल होनी चाहिए, लिपिड सॉल्युबल नहीं हुई तो वो क्रॉस ही नहीं कर पाएगी, तो आपके कैविटी के ओरल कैविटी में ही रह जाएगी, ठीक है। और नॉन इरिटेटिंग भी होना चाहिए, क्योंकि आपको उसको कुछ टाइम के लिए प्लेस करना है अपने इस टंग के नीचे। तो आपने अगर प्लेस किया हुआ लगातार, अगर इरिटेटिंग होगा तो आपको टंग में थोड़ा इरिटेशन कॉज कर सकता है, तो नॉन इरिटेटिंग ड्रग होना चाहिए। तो ये इसका एक मतलब वो हो गया
कि ड्रग जो है लिपिड सॉल्युबल होना ही होना चाहिए या फिर नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर आपको इस तरह से इस रूट के थ्रू आप यूज़ नहीं कर सकते उसको। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने लगातार अपने टंग के नीचे उसको प्लेस किया हुआ है, तो वो इनकन्वीनियंट आपको थोड़ा इनकन्वीनियंस कॉज कर सकता है। सो ये था अबाउट सबलिंगुअल और बक्कल रूट। नेक्स्ट रूट इज रेक्टल। सो रेक्टल रूट क्या होता है, देखिए हमने इससे पहले बात की थी इससे बारे में, जब कभी भी हम किसी भी ड्रग को एनएस रूट के थ्रू प्लेस कर रहे हैं। देखिए अगर आप देखेंगे इस इमेज में रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह से ये आपके रेक्टम के अंदर प्लेस कर दिया उस ड्रग को थ्रू योर एनएस, राइट। यहाँ पे आपका एनएस है, वहाँ से डायरेक्टली आप रेक्टम के अंदर प्लेस कर दे रहे हो किसी भी ड्रग को, तो वो रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। सो देखिए यहाँ लिखा भी है। और यूजुअली हाँ, जो ड्रग्स यूज़ होती हैं रेक्टम में प्लेस करने के लिए, वो सपोजिटरीज या एनेमा के फॉर्म में होती हैं। अगर किसी को बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, उसके बाउल मूवमेंट ठीक नहीं हो पा रहा है, उससे कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसको यूजुअली एनेमा दिए जाते हैं, सपोजिटरीज या फिर एनेमाज, जिसके थ्रू उसको कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो सके। तो वो डायरेक्टली इसी रूट के थ्रू दिया जाता है। आप एनएस के थ्रू उसके रेक्टम में प्लेस कर दोगे सपोजिटरी या फिर एनेमा, और फर्दर मोर वो अपना फंक्शन कर देगा। सो इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं यूजुअली वो दो तरह से अब्जॉर्ब होते हैं इस रूट से, ठीक है। यहाँ पर दो तरह की वेन्स प्रेजेंट हो सकती हैं, या तो एक्सटर्नल हेमोरॉयडल वेन्स या फिर इंटरनल हेमोरॉयडल वेन्स, ठीक है। जो एक्सटर्नल हेमोरॉयडल वेन्स होती हैं वो तो लीवर को बाईपास कर देती हैं, क्योंकि उससे डायरेक्टली ब्लड के अंदर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है ड्रग। जो इंटरनल हेमोरॉयडल वेन्स होती हैं वो उसको बाईपास नहीं करती हैं। दैट मीन्स वो पहले वहाँ से जाके लिवर में पहुँचेंगे, लिवर में मेटाबॉलिज्म होगा, तब जाके अल्टीमेटली वो अपने साइट ऑफ एक्शन तक पहुँचेंगे। तो दो तरह के यहाँ पर वेन्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग जो ड्रग है वो अब्जॉर्ब होता है। अब इस रूट के भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज क्या है, सबसे पहली बात तो जो भी कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें वॉमिटिंग हो रहा है या फिर जो अनकॉन्शियस है, उस पेशेंट को हम इस रूट के थ्रू उस पर्टिकुलर ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और ये इसका सबसे बड़ा कहीं ना कहीं एडवांटेज है, क्योंकि ओरल रूट में ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। अगर कोई पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा है या फिर वो अनकॉन्शियस है, तो आप उसको ओरल रूट के थ्रू कभी भी ड्रग नहीं एडमिनिस्टर कर सकते। तो उसके लिए ये एक ऑल्टरनेटिव निकल गया कि अगर आप ओरली नहीं दे पा रहे हो उस पर्टिकुलर पर्सन को किसी भी टैबलेट को, तो आप इस रेक्टल रूट के थ्रू दे सकते हो, ठीक है। सेकेंड एडवांटेजेस कि कुछ इरिटेंट और अनप्लेजेंट ड्रग को भी आप इस रूट के थ्रू दे सकते हो। कुछ ऐसा इरिटेंट या फिर अनप्लेजेंट ड्रग है, आप उसको ओरल रूट के थ्रू नहीं दे पा रहे हो या फिर सबलिंगुअली नहीं प्लेस कर पा रहे हो, राइट। अभी हमने पढ़ा था एडवांटेज और डिसएडवांटेज में ओरल और रेक्टल के, सॉरी सबलिंगुअल के। रेक्टल रूट का थ्रू यही होता है कि कोई भी इरिटेंट या थोड़ा सा अनप्लेजेंट ड्रग भी है, तो आप इसको ईजिली उसमें प्लेस कर सकते हो, आपके वहाँ पे उतना इफेक्ट नहीं होगा, ओके। देन कम्स इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज फर्स्ट, इनकन्वीनियंट एंड एम्बैरसिंग। काफ़ी एम्बैरसिंग है, क्योंकि कोई भी अदर पर्सन, कोई भी अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर या कोई भी आपको प्लेस करेगा पर्टिकुलरली आपके एनल रीजन में इस तरह से किसी भी टैबलेट को, तो आपके लिए थोड़ा सा एम्बैरसिंग होगा और थोड़ा इनकन्वीनियंट भी है। तो वो एक हमेशा बना रहता है, ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, अब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो होता है इस प्रोसेस के थ्रू, और थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल इरेगुलर सा अब्जॉर्प्शन है। लाइक कभी स्लो भी हो रहा है, कभी हो रहा है थोड़ा फास्ट भी हो जा रहा है, बट यूजुअली स्लो अब्जॉर्प्शन हो रहा है और काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। आप उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इतने समय में आपको जो है आपका एक्शन शो हो जाएगा। बस आप अनप्रेडिक्टेबल सा एक्शन है, कुछ टाइम में हो जाएगा, कुछ टाइम नहीं, और इरेगुलर, कभी जल्दी भी हो जाता है, कभी आराम से भी हो रहा है, कभी हो रहा है, कभी नहीं हो पा रहा उतने अच्छे से। तो थोड़ा सा इस तरह से देखा जाए ये रूट उतना ठीक नहीं है। एंड लास्टली, रेक्टल इन्फ्लामेशन भी कॉज हो सकता है। दैट मीन्स अगर कोई ज़्यादा इरिटेंट ड्रग होगी, थोड़ा मोटा इरिटेंट ड्रग को आप इस रूट के थ्रू दे सकते हैं, बट ज़्यादा इरिटेंट कोई ड्रग है तो रेक्टल इन्फ्लामेशन भी कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से आपको इनकन्वीनियंस या फिर कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेक्टल रूट। क्यूटेनियस रूट आता है अब हमारा। देखिए क्यूटेनियस रूट मतलब जब कभी भी आप किसी ड्रग को ओवर द स्किन अप्लाई कर रहे हो। ये वाला रूट थोड़ा हमारा टॉपिकल रूट से डिफरेंट है। लाइक हमने दो तरह के रूट्स पढ़े हैं इन आर स्टार्टिंग, लोकल रूट और सिस्टेमिक रूट, राइट। तो जो लोकल रूट्स में हमने टॉपिकल रूट पढ़ा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक टॉपिकल भी हम जब कभी भी किसी प्रिपरेशन को ओवर द स्किन अप्लाई करते हैं, वो टॉपिकल रूट होता है। क्यूटेनियस जो होता है उसका मतलब क्या हुआ, जब किसी एक लिपिड सॉल्युबल ड्रग को आप यूज़ करोगे जो कि हाईली लिपिड सॉल्युबल होगा, ठीक है,
इस ड्रग को यूज़ करोगे, आपने स्किन पे अप्लाई किया और वहाँ से डायरेक्टली वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर कर गया। टॉपिकल रूट से क्या होता है, आप कभी भी कोई ड्रग को अप्लाई कर रहे हो वो आपके सिस्टम में, आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप क्यूटेनियस रूट के थ्रू किसी ड्रग को अप्लाई कर रहे हो तो वो आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर कर जाएगा और फिर जो भी साइट ऑफ एक्शन है वहाँ जाके आपका फंक्शन करेगा। तो यूजुअली ऐसे जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं उनको हम क्यूटेनियस रूट के थ्रू अप्लाई करते हैं ओवर द स्किन। ओके, अब इसके कुछ तरीके होते हैं कि जो ड्रग है उसका अब्जॉर्प्शन आप किस तरह से एनहांस कर सकते हो, कि आप या तो उस प्रिपरेशन को रब करो, जब आप रब करोगे वो थोड़ा सा लिपिड सॉल्युबल प्रिपरेशन है, लिपिड जैसा रब करोगे थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होगा ईजिली, फिर आपके स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो पाएगा। सेकेंड वे क्या होता है, यूजिंग ऑयली बेस। ऑयली बेस यूज़ करोगे तो वो लिपिड सॉल्युबल बनेगी आपकी जो प्रिपरेशन होगी, और जितना लिपिड सॉल्युबल होगी ईजिली आपकी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर एंटर कर पाएगा। एंड थर्ड थिंग इज़ ऑक्लूसिव ड्रेसिंग। जब आप किसी उसको अपने ड्रग को प्लेस किया उस पर्टिकुलर जगह पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, स्किन पे, और ऊपर से ऑक्लूसिव ड्रेसिंग कर दिया, उसका एयर से कांटेक्ट ही कट कर दिया, एयर से कांटेक्ट कट कर दिया और इस तरह से आप ड्रेसअप किया उसको जिससे ईजिली वो लगातार अब्जॉर्ब हो सके इनटू द स्किन। तो ये तीन काम आप करके उस ड्रग का अब्जॉर्प्शन एनहांस कर सकते हो। ठीक, नाउ कम्स इट्स एडवांटेज। इसका एडवांटेज क्या है, जैसा हमने देखा लिपिड सॉल्युबल ड्रग अगर कोई भी होगी ईजिली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से क्रॉस करके सर्कुलेशन में एंटर करेगी, दैट मीन्स वो लीवर को बाईपास कर देगी, पूरा का पूरा उस पूरे सिस्टम के थ्रू उसको आना ही नहीं पड़ेगा। लीवर बाईपास हो गया तो एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये होता है और जल्द से जल्द अपना काम कर पाएगी, तो एक्शन भी कहीं ना कहीं उसका रैपिड होगा। ये भी इसका एक एडवांटेज हो गया। ठीक है, अब ये जो ड्रग्स होती हैं वो किस फॉर्म में अप्लाई होते हैं, जितने भी ट्रांसडर्मल थेरापेटिक सिस्टम्स होते हैं ना, ट्रांसडर्मल मीन्स आपके स्किन के ट्रांसवर्सली आपने अप्लाई किया कुछ थेरापेटिक सिस्टम्स को, जैसे कि इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल जो हम सभी को पता होता है बैंडेड्स होते हैं, राइट। जितने भी बैंडेड्स होते हैं, आपको अगर कभी भी कोई चोट लगेगा आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर जगह पे बैंडेड अप्लाई कर लेते हो, ठीक हो जाता है। अगर आप बैंडेड को देखोगे तो वो ध्यान से क्यूटेनियस रूट के थ्रू ही आ जाता है। देखिए आप अगर समझो इसको, ये देखो एक डायग्राम है यहाँ पे अबाउट दैट। बैंडेड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, अगर आप बैंडेड को लगाओगे उसमें एक बैकिंग फिल्म प्रेजेंट होती है सबसे ऊपर, ठीक, एक बैकिंग फिल्म होती है। तो जो सबसे ऊपर आप उसको जहाँ से पेस्ट करते हो उसको, अब जहाँ पे आपको चोट लगी आप उसको पेस्ट करो ना, एक बड़ा सा एक रैपर प्रेजेंट होता है ऐसे, और फिर उसके अंदर यहाँ बीच में छोटा सा दवाई लगी होती है, आप उसको फिर उस जगह पे रख के जहाँ भी आपको चोट लगा है और उसको आप रैप कर देते हो। तो ये जो रैपिंग फिल्म होती है सबसे यहाँ पे बाहर की साइड में, उसको बोलते हैं बैकिंग फिल्म। ठीक है, देन आपका आता है ड्रग रिजर्वायर। तो जहाँ पे ड्रग प्लेस्ड है उसकी बैकिंग फिल्म के जस्ट नीचे वहाँ पर ड्रग लगा होता है, जैसे इतना बड़ा बैंडेड है उसके बीच में एक छोटा सा पोर्शन येलो येलो दिखता है, वहाँ उसके अंदर ड्रग प्रेजेंट होती है। ठीक है, देन उसके बाद होता है रेट कंट्रोलिंग माइक्रोपोर। रेट कंट्रोलिंग माइक्रोपोर आप कभी ध्यान से देखना, जो भी आप बैंडेड लोगे नेक्स्ट टाइम कभी लो बैंडेड आपको ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ पे ये जो बीच वाला पोर्शन है येलो वाला, अगर मैं इस वाले पोर्शन को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो बहुत छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, और वो बिल्कुल इक्विडिस्टेंट होते हैं एक दूसरे से। इन पोर्स से क्या होता है, जो भी ड्रग होती है वो कॉन्स्टेंटली एक कॉन्स्टेंट रेट पे डिलीवर होती रहती है उस साइट ऑफ एक्शन, मतलब उस जगह पर जहाँ आपने स्किन के ऊपर लगाया है, उस पर्टिकुलर स्किन पे क्यूटेनियसली लगातार एक कांस्टेंट रेट पे डिलीवर होती रहती है ड्रग, लगातार निकलती रहेगी जिससे कि वहाँ से वो अब्जॉर्ब हो सके इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। एंड फाइनली सबसे नीचे एक एडेसिव लेयर होती है जहाँ से वो चिपका होता है बैंडेड। तो इस तरह से इन चार सिस्टम से मिलके वो पूरा हमारा जो ट्रांसडर्मल थेरापेटिक सिस्टम है वो बन जाता है, और ये पैचेस जो हैं इस क्यूटेनियस रूट के थ्रू ही अपने ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं एट अ कांस्टेंट रेट इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये था अबाउट क्यूटेनियस रूट। नेक्स्ट रूट आता है हमारा इनहेलेशन, और इनहेलेशन के लिए सबसे क्लासिकल एग्जांपल जो कि हमने पहले बताया भी था, स्टार्टिंग में इस वीडियो में डिस्कस किया था, वो होता है इनहेलर्स, राइट। जितने भी इनहेलर्स को हम अप्लाई करते हैं वो इस फॉर्म में ही करते हैं। देखिए जैसे इस इमेज में दिखाया है, एक पर्सन जो है वो इनहेल कर रहा है थ्रू अ इनहेलर कुछ ड्रॉपलेट्स को। तो यूजुअली क्या होता है, देखिए जो ड्रग्स होती हैं जो कि वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं या गैसेस की फॉर्म में, वॉलेटाइल हैं, उड़ सकते हैं, राइट, और गैसेस के फॉर्म में, इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं उनको सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अगर आपको
एंटर कराना है तो आप इन्हेलेशन के थ्रू कराओगे, ठीक है। जैसे आप इन्हेल करोगे वो सारे के सारे ड्रग्स डायरेक्टली आप सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर कर जाएंगे और इस तरह से ये अपना वर्क करते हैं। इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं उनके एडवांटेजेस क्या हैं कि उनका एक्शन बहुत फास्ट होता है। ऑब्वियस है, कोई भी अगर ड्रग डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करे दैट मीन्स उसका एक्शन बहुत फास्ट होगा, तो ये तुरंत अपना एक्ट करती है। दूसरा, कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है। अगर आप ऐसे इनहेल कर रहे हो तो एक बारी में जितना आपको इनहेल करना है, एडमिनिस्टर करना है, उतना आप कर सकते हो। जैसे ही आप उसको हटाओगे तो अगर बचा हुआ ड्रग रह भी गया है तो वो एक्सपायर्ड एयर में बाहर निकल जाएगा। जितना ड्रग अंदर पहुंचना चाहिए आपके साइट ऑफ एक्शन पे उतना ही ड्रग पहुंचेगा आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में। आपने जैसे ही उस इनहेलर को बाहर निकाला तो अगर कोई ड्रग उसके बाहर बच भी गया वो ड्रग बाहर निकल जाएगा एयर में, क्योंकि जो भी ड्रग है वो वोलेटाइल लिक्विड है या फिर गैस है, तो वो ईजिली उड़ सकता है, वो वहाँ से उड़ जाएगा। जितना ड्रग ज़रूरी होगा उतना ही जाके आपके साइड ऑफ एक्शन पे अपना वर्क करेगा। तो एक कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल होता है इसके थ्रू। सो ये इसके एडवांटेजेस आते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इरिटेंट वेपर्स अगर हुए, जो भी आप ड्रग यूज़ कर रहे हो उसके वेपर्स थोड़ा इरिटेंट हुए तो उससे आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा या फिर उसका सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा इन्फ्लामेशन हो सकता है, इरिटेंट है तो आपकी म्यूकोसा को इरिटेट करेगी और आगे जाके आपको इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है। तो ये होता है अबाउट इनहेलेशन। और इसका एग्जाम्पल होता है जनरल एनास्थेटिक्स। जितने जनरल एनास्थेटिक होते हैं वो इनहेलेशन के थ्रू दिए जाते हैं, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट रूट विच इज़ नेज़ल। जब आप किसी भी ड्रग को इस तरह से देखिए, जैसे आपके इमेज में दिया हुआ है, आप किसी ड्रग को नेज़ल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर कर रहे हो थ्रू योर नॉस्ट्रल्स, तो उस तरह की ड्रग को आप नेज़ल बोलोगे, ठीक है। क्या होता है, यूजुअली जो म्यूकस मेम्ब्रेन है नोज का वो अब्जॉर्ब कर लेता है सारी की सारी ड्रग्स को। तो यहाँ पर भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स का ज़्यादा रोल हो गया क्योंकि डायरेक्टली वो सर्कुलेशन के अंदर एंटर कर जाती हैं आपके, वो लिवर में जाके पहले उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं होगा और वही कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज हो जाता है। देखिए कि जो डाइजेस्टिव जूसेस या लिवर होते हैं वो बाईपास हो जाते हैं। दैट इज़ वाई इस रूट के थ्रू भी ड्रग इजीली हम आपके सर्कुलेशन में एंटर कर सकती है, अपना आगे जाके एक्शन कर सकती है। जो GnRH एगोनिस्ट हैं या फिर कैल्सीटोनिन या फिर डेस्मोप्रेसेंस जो हैं वही इस रूट के थ्रू आज तक यूज़ किए गए हैं इस तरह के ड्रग्स को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नेज़ल रूट and this is all about our today's video. Thank you.